सिरी मेरी भक्ति में आप सबका स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हर वर्ष हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इसे श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण और विशेष होता है। हरियाली तीज का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सुहागिन महिलाओं को अपने पति की लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। हरियाली तीज का व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। आइए सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। इस कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को इसकी कथा सुनाई थी। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तप भी किया था। 12 साल तक निराहार रहकर उन्होंने कठोर तप किया। इतनी कठोर तपस्या अपनी बेटी को करते हुए देखकर उनके पिता बहुत दुखी हो गए। एक बार नारद जी ने उनके पिता से आकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। ये सुनकर महाराज हिमालय तो बहुत प्रसन्न हो गए। उनसे परवानगी मिलते ही नारद पहुंच गए भगवान विष्णु के पास और उन्हें बताया कि महाराज हिमालय उनकी बेटी पार्वती का विवाह आपसे करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी हाँ कहकर अनुमति दे दी। जब नारद जी ने ये बात माता पार्वती को बताई तो यह सुनकर वो बहुत निराश हो गई। बाद में उन्होंने अपने सखियों से अपने मन की बात बताई कि वो तो बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान चुकी है। यह सुनकर उनकी सखियां महाराज से नजरें बचाकर माता पार्वती को एक घने और सुनसान जंगल में स्थित गुफा में छोड़कर आ गई। यहाँ पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप शुरू कर दिया। इस दौरान माँ पार्वती ने अन्न जल का त्याग करके सूखे पत्ते चबाकर दिन बिताए थे। मौसम की परवाह किए बिना उन्होंने निरंतर तप किया। उन्होंने वहां रेत से एक शिवलिंग की भी स्थापना की। उन्होंने इस दिन निर्जला उपवास भी रखा था और रात्रि में जागरण भी किया था। माता पार्वती को यूं कठोर तप करते हुए देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दिया। इधर माँ पार्वती के पिता बहुत दुखी और नाराज थे। वे माँ पार्वती को ढूंढते हुए उस गुफा में जा पहुंचे जहां माँ पार्वती ने तप किया था। माँ पार्वती ने अपने पिता को अपना घर छोड़कर इस गुफा में आकर तप करने का कारण बताया। उन्होंने बताया कि मैं भगवान शिव को अपना वर मान चुकी हूँ। मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने अपनी बेटी की इच्छा स्वीकार कर ली और भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे माफी मांगी। कुछ समय बाद उन्होंने पूरी विधि विधान के साथ माता पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ करवा दिया। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करेगी उन्हें भगवान शिव मनवांचित वर देते हैं। पूरी श्रद्धा से व्रत करने वाली स्त्री को माता पार्वती की तरह अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।